नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और हम उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो, मस्त तरीके में पढ़ाई करता हो। तो ओप्पो पढ़ा प्रतिशत प्रतिशत में ओप्पो आगे बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया। और अब ओप्पो क्या किया है कि नया क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया। बिंग में ओप्पो पहला सुना वाला क्वेश्चन है। सुना वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो सुना वाला क्वेश्चन है वह बेहद इंपॉर्टेंट है। इन पहला आपकी जनसंख्या का क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या सुना और दो तीन टाइप का और क्वेश्चन है जगह प्रतिशत में बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो सुना वाला क्वेश्चन है वह थोड़ा सा स्पीड स्लो रहा हूँ ताकि कहिए कि थोड़ा समझ में आ जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। इनमें कहीं नहीं, बस लॉजिक लग गया करे नॉर्मल। एक बार थी एक क्वेश्चन समझ में आ रहा था लॉजिक लगा कि इनमें क्वेश्चन का पूछने का कई तरीका कहीं भी पूछ सके। तो अब स्टार्ट करो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने भाग लियो। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% यानी कि 100% वोट आ। टोटल कितना 100% वोट होया करे। वोट तो 100% बढ़िया करे 100%। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुए और वह 1800 वोटों से जीत गया। जीतने वाले 60% होया तो हारने वाले कितना होया। तो जीतने वाले होम हार ले लिया तो हारने वाले होम 40% प्राप्त हुआ। तो बेसिक चीज हिम्मत कहीं है ही कौन। और प्राप्त हुए वह 1800 वोटों से जीत गया, मतलब वो 1800 वोटों में जीत गयो। तो 1800 वोटों में जीत ना इन हारने वाले कितना ज्यादा है, तो 1800 वोट ज्यादा है। हारने वाले 1800 वोट ज्यादा है तो 1800 वोटों में जीत गयो। और प्रतिशत में कितने जीते हो, प्रतिशत देखो इंग 40% है, इंग 60% यानी कि 20% जीते हो। इतनी तो कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, हारने वाले हारे हुए भी वोट टोटल मिला कहता है। तो आप अपन के ये देखो 20% है, 20% के बराबर कितना है, 20% बराबर है 1800। 20% के बराबर कितना है 1800। अब 1800 ले लिया, 20% बराबर 1800 की करो यार। तो देखो 20% हारे हुए प्रतिशत में और वोटों हारे हुए तो 1800, तो यानी कि 20% बराबर 1800 वोट है। तो 1% बराबर अब निकालो जना की करो। तो 1% निकालने वास्ते आप क्या करो, 1800 वोट है इनमें 20 रो दिया करो भाग, 20 रो भाग दिया करो और भाग दे दियो। अब क्या करो, ई जीरे ने काट दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काट लियो। अब 1% बराबर है यानी कि अब आप क्या करो, 2 रो भाग 18 दे दो, 90 आ रहा लार जीरो वो लार लगा ले। तो 1% बराबर आप कने आ रहा, मतलब 1800 में 20 रो भाग दे ना 1% बराबर 90 आ रहा। ठीक है, 1800 में 20 रो भाग दियो, देखो जीरो जीरो काट दियो, बस 180 आधा कर लो, या तो 90 90 180 हुए तो 90 हो गया। बीजो करना है काटने वाला तरीका मैं थोड़ा बताया, ये 2 18 काट दिया यानी कि 2 रो पाड़ो कितनी बार बोलो 18 आए, तो 2 रो पाड़ो 9 बार बोलो 18 आ रहा। और ओ जीरो है और बाद में लार जीरो लगा दियो तो 90 हो गया यार 90। 1% बराबर 90 है तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, तो हारने वाले ने कितना मिला 40%। 1 बराबर 90 है तो 40 बराबर कितना हुई, तो 40 इंटू 90, 90 इंटू 40 करो, 40 इंटू 90 करो, एक ही बात हो। तो 90 इंटू 40 बराबर हो गया 90 इंटू 40 करो, 9 इंटू 4 कर लो, 9 इंटू 4 करो 9 37 आ रहा। और ए 2 जीरा है और 0 9 0 है लार लगा लो, ए हो गया 3700। ठीक है, ए हो जाओ लो साले ने हारियो है जको हारियो भी बंदे ने इतना वोट मिले। अगर जीतने वाले पूछ लियो बार, जीतने वाले पूछ लियो तो अब कर लेता 90 इंटू 60, 90 इंटू 60 कर लेता। 90 इंटू 60 क्या हो गया, जो 1% बराबर 90 है तो 60% बराबर कितना हुई, तो 90 ने 60 ने गुणा कर लिया जना आप को जी 9 इंटू 6 कर लिया जना 9 5 45 56 हो गया 56। और लार 2 जीरा है 2 जीरा लगा दिया। ठीक है, छोटे मोटे अपन अगर पहाड़ आ रहे हैं तो बहुत इजी कैलकुलेशन है कि कम कम अपन 20 तक पहाड़ आना चाहिए, बस आई शर्त है। 56 हो गया। बिंग बाद में अपन अगर टोटल वोट पूछ लिया, ए किन मिले, ए मिले जीतने वाले ने यानी कि विनर, जीतने वाला बे हारने वाले रहे, जीतने वाले अगर पूछ लियो तो नहीं तो ये टाइप के एक टाइप क्वेश्चन अब बहुत सारे क्वेश्चन में। बिंग बाद में अपन ये क्वेश्चन में क्या पूछ सके, ये क्वेश्चन में 3 टाइप के पूछ सके। कुल वोट कितना बढ़िया, तो 1% बराबर 90 है तो 100% बराबर कितना होती, तो 100 इंटू 90 कर लिया। हाँ 1% ओपन बस 1% को मान लानो है बेहद ज़्यादा जरूरी है, वो 1% को मान। 1% आने के बाद में वो कहीं भी पूछ लो भी संख्या में गुणा कर ले आपको आंसर आएगा। 100 इंटू 90 करो तो जी 9 इंटू 1 कर लो 9 और लार 3 जीरा लगा दिया, ये हो गया 9000। कुल 9000 वोटा जीतने वाले 56 मिले, हारने वाले 3700 मिले। 5600 ने 3700 जोड़ो तो 9000 आपको आंसर आएगा। ठीक है, की कर देखो 5600 और 700 जोड़ दे 6000 रुचि, 6000 खात लार ला 3000 जोड़ दे 9000 रुचि। तो इतनी तक थोड़ा उम्मीद करूँ सारी चीज़ समझ में आई रही हुई। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया,
देखो मैं ऊपर मैं 3 टाइप का क्वेश्चन बताया तो ना 3 टाइप के लिखना है। अगर यूं लिख दियो इंग मुके लिख दियो, पहला तो हारन वाले लिख दियो, हारन वाले लिख दियो, बिंग बाद अगर जीतने वाले का पूछा होता तो क्या करते, तो अगर लियो मेरे को कुल वोट कुल मत पूछे होते तो की करना, तो मैं यूं करना एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बना दियो, क्योंकि बे क्वेश्चन अब कल क्या करो एक टेलीग्राम में तो दोबारा सीजो शुरू करो बीमो के कि क्वेश्चन देना स्टार्ट करो टेलीग्राम में, तो क्वेश्चन भेजना करो अपने टेलीग्राम में जुड़ने वास्ते अपने यूट्यूब में जो यूट्यूब में जहाँ पर व्यू चैनल आवे बट जहाँ पर बायो यूट्यूब बायोडाटा देखो बट टेलीग्राम री एक लिंक देनी तो लिंक मत दबाओ थे टेलीग्राम में जुड़ जियो। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब एक नया आए 20% वोट अवैध घोषित हो गए, या फिर के पूछ ले कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिए मतलब मतदान नहीं किया, यूँ कहीं भी क्वेश्चन आ सके, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हो गए। इन क्वेश्चन ने क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन ने खीकर करना बिंग बाद दोबारा हम जाए 100% वोट है, 100% वोट कुल वोट है 100%। 20% वोट अब अवैध घोषित हो गया, मतलब फेक में समझ गया, फेक वोट घोषित हो गया। तो 20% फेक हो गया, लार के तरह 80% ले लिया। इसी तक कंप्लीट क्यों भी जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70% प्राप्त हुआ। जीतने वाला जीतने वाला जो है भी वेद मत यह अवैध मतलब टोटल कुल है तो अवेदन वेद हैंग हाथी ये जन कुल मत हो गया ए ले लिया कुल। और 20% अब कहता है 20% है वे है अवैध, अवैध ले लिया। जो मैथ में की जो क्वेश्चन क्या तो जो करता जाओ हमने बहुत इजी क्यों मैथ बन जी, ठीक है। ला रहे 80% की वेद मत है, ठीक है वेद मत है अब कर लिया। अब 80 में देखो 80 अपने आप में 100% है, अपने आप में कि 100% है, तो इन मिला है 70% वोट। इन कितना मिला है 70% वोट। इन मिला है मिला है हारन वाले ने जो जीत्यो है ओके जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70%, तो 70% मिल गया। इन मिला है 30% मिला है हारन वाले ने, जो ए भी हो मत डिवाइड हो यूँ नहीं थे 80 मुँह 70 दे दो उन 10 दे दो वो नहीं करना अपन। हाँ इन आगे 80 ध्यान रखने इन 70 इन 30, ठीक है वो कर लियो प्राप्त हुए और वह 900 मतों से जीत गया। वो बन के क्यों कि जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70% प्राप्त हुआ और 70% में वह 9,700 मतों से विजयी हो गया। 9,700 मतों से क्या हुआ जीत गया, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जीत गयो 900 मतों से जीत गया, यानी कि 70% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से जीत गया। जीत्यो कितने मतों में देखो 8% में देखो जना जीत्यो है वो जीत्यो है 40%। प्रतिशत में देखो जना कितने जीत्यो इंग 30 है इंग 40 है 70 है, यानी कि 2020 में 40% को गैप है। 30 घटाओ 40% आएगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, क्वेश्चन में कह रहे हो जीत्यो है वो जीत्यो है 900 मतों, यानी कि 40% बराबर 900। हमने पहले चीज स्टार्ट हो जी। अब देखो जीतने वाले मिले 73, तो हारन वाले कितना मिले हो होमू 70% जीतने वाले मिले, तो होमू 30% हारन वाले मिले। और अंतर की तो रहे हार जीत रो अंतर रहे वो रहे 40%। और वो कह रहे हो 40% यानी कि प्राप्त हुए वो 900 मतों से जीते हैं, यानी कि 900 मत तो घना ही मिले है बिना मतलब लाखों में भी मिले हुए, पर जीतने को जो जीत्यो है ना मैं 900 वोटों जीत्यो, ठीक है। तो देखो 40% बराबर कितना है, 40% बराबर है 9,700, ठीक है। अपन निकालना 1% को मान, 1% को मान निकालने वास्ते क्या कर लें अब 40 रो इंग में भाग दे दो, 40 रो इंग में भाग दे दो, 0 कट गयो, 0 कट गयो। अब भाग दे जना 4 को पाड़ो 9 में बोलो जना कितना आई रहा, 4 को पाड़ो 2 बार बोलो 8 आए, तो ए 2 ले लिया। 9 मुँह 1 गयो ब्रो, 9 मुँह 8 गया ला रही 1 ला रहा उससे उतारी होले रो 4 को भाग दे बहुत जाई 8 4 बार होले रो भाग 4 को जाई 4 बार 4 और वो लारे 1 0 उतार दी। ए है कि हमने सीधो भाग करने को दिमाग में करना है और की करो आ चीज़ तो नानी जरूरी है कि हमने टाइम बचिया करें। देखो 0 कट गयो। अब 4 को भाग थे दे 9 रेमो, 4 को भाग 9 रेमो दे वजन कितना है 4 कम 4 दूनी 8 आए, या 2 ले लिया 2 बार गयो क्योंकि 3 बार बोलो बारे आई रहा जब जो अपन ऊपर जाना को नहीं, तो 9 मुँह 8 घटा ले ला रही 1 ला रोस से उतार दिया हो गया होले रो 4 को भाग दे वजन कितना हो जी
चार बार जतो रही ए चार ले लिया और लार जीरो उतार दियो यानी बीजू भाग को कारण देखो तो एन देखो 9000 एसिनु सुआ और भाग दे 40 रो अब अपट के 40 रुपया बोलो जना 8 अगर वो जीरो काट्यो नहीं हुआ 0 यूँ काटूड़ा नहीं यार तो भी आगे बात न काट्यो जना हमने थोड़ा इजी गयो नहीं तो देख बड़ी संख्या है 40 रुपया 2 बार बोलो 80 आई सिनु 80 जी लार रही होले 108 पहले 2 बार गयो हटे तो इन भाग करता जाओ वो बहुत बड़ो जी जन ऐ शॉर्ट तरीके सीखना जरूरी है और 2 बार गयो अब 108 में 40 रुपया 4 बार बोलो जने आ रहा जने 108 पूरा 108 आया रहा ला रहे हो 0 और 1 0 एक्स्ट्रा बच जाए वो लार उतारता है 240 तो एक ही के भी भाग कर सको तो अपन शॉर्ट तरीका अपनाना जरूरी है। इन आगे की क्लास देखो अब 40% बराबर हो गयो 1% बराबर अपना यार 240 1% आने बाद में अपन पूछ लो और पूछे के तो और पूछ रही हो कुल मतों की संख्या कितनी है अब कुल मतों की संख्या पूछिए जरा। अब देखो पहला तो मैं बताऊं अपन के पहला एक बार क्या करना है कुल मत यानी 100% निकालना है तो एक बराबर कितना हो जी 1 बराबर 240 है तो अपन 100 बराबर कितना हो जी 1 बराबर 240 है तो 1 बराबर 240 है तो अपन 100% बराबर कितना हो जी 100% बराबर तो इन वास्ते आप क्या कर ले 240 है एक बार मतलब जगह पहले आप किया की कर गया 240 इंटू 100 कर ले 240 इंटू 100 कर ले जना अपन कितना आ रहा ए लार 2 जीरा बेबिंग लार लाग जी जना 120,000 अपने कितना आ रहा अपने कितना आ रहा 120,000 ए आया अपन अगर इन्हें पूछो तो ना जो ए अपने आप में 80% है अपने आप में 100% मैं थोड़ा पहले बता दियो तो ए 120,000 है ए 120,000 के अगर इन्हें यूँ पूछो तो ना कि कुल वेद मतों का कुल वेद मत कितने तो कुल वेद मत है 120,000 ए 100% आया कुल मत आया 120,000। अब अपने जो मेन चीज़ देखनी है नई तरीके में बाहू थोड़ा बताऊँ देखो आपको ने कुल वेद मत आया है कुल वेद मत ठीक है कुल वेद मत है आया है आपको ने 120,000 और 100% वो गुणों की थे वो 80% गुणों करना ना ए अपने आप में 100% है जना तो भाई 70% 30% लिख जाए तो इन होता दोबारा हम जाते हमने तुझके क्रिया विधि याद रख लें। अब एंड के पूछिए बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी कुल मतों में ओ अवेदी पूछ रही हो वेदी पूछ रही हो हैंग पूछ रही हो तो अब आप क्या कर लें लास्ट स्टेप में क्या कर लें 120,000 है अपन कुल मत निकालना है टाला 100% तो ये देखो कुल अब वेद मत निकालना तो अब यह लिख लिया 120,000 या 120,000 ले लिया या 120,000 ले लिया। अब अपन क्या करना है ये 120,000 में अपन ने 80 भाग देना है 120,000 की घुमानो तो 120,000 में 80 भाग दे दियो और अब अपन क्या निकालना 100 निकालना तो गुणा 100 कर लिया। अब वो की करो वो भी मैं तुम्हें बताऊँ 0 कट गयो 0 काट दियो। अब देखो या तो पहले ही गुणो कर लो मतलब 120,000 इंटू 10 कर ले तो 8 लार 0 आ रही है ना गुणा दी कटा तो बाद में भी 0 लगा ला 0 वाली तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। 8 रो भाग 120 में कितनी बार जाए 3 बार जाए 8 रो भाग 3 में गयो ब्रो 3 बार गयो 120 में और लार कितना रहा 0 3 0 रहा 1 0 2 0 3 0 3 0 एक और 0 और 0 ऐसे 4 0 यानी कि 30,000 है जो को हमनो आंसर है 30,000 हमनो आंसर है। अब मैं एक दोबारा बढ़िया हिंदी में चीज़ समझाऊँ बात होना समझ नहीं अपने को इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कुछ सीखो ना सीखो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ी स्लो स्पीड में मैं सारी चीज़ें एक बार अच्छे से दोबारा समझाता हूँ। देखो 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया इसमें क्या होगा वोट है कुछ वोट होंगे जो कि या तो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे या फिर आएगा कि मतदाताओं ने भाग नहीं लिया इतने % मतदाताओं ने भाग नहीं लिया ठीक है और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गए। अब क्या थे अपने पास कुल मत कितने थे 100% ले लिया उसमें से अवैध कितने घोषित हो गए अवैध हो गए 20% अपने अवैध 20% ले लिए तो अपने पास वैध मत कितने बचे तो वेद मत बचे 80%। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है नॉर्मल है ये तो अपन को करना ही करना है। वेद बच गए अपने पास 80%। अब 80% में क्या हो रहा है कि 80% है ये अपने आप में 100% है ये अपने आप में क्या है 100% है तो अपन को इनको 100 मान के करना है ये 80% है जो भी इनका मान आएगा वो
अपन को 100% के बराबर आएगा। ठीक है, ये आए मतलब अपन को मान के 100% करना, बल्कि मान आएगा जो कि आएगा 80% का। अब कैसे करते हैं देखो, इसके बाद 80 को अपने 100% मान लिया। ये जो अपने आप में वेद मत कितने है 80% ले है अपने आप में 100% है। ठीक है, तो ये हो गया 70%, ये हो गया 30%। अगर ना भी याद रहे ये सारी चीज़ें तो ऐसा करो, क्रियाविधि याद रख लोगे। कुल मत ले लिए, अवैध ले लिए, वेद ले लिए, फिर इसमें जो करना वो अपन को 100 मान के करना है। 80 में से 70% इसने प्राप्त कर लिए और 10% इसने मत प्राप्त कर ली, वो चीज़ अपन को नहीं करनी है। 70% 30%, अंतर कितने का 40% का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, और बस 900 मतों से विजयी हो गया, मतलब 900 मत उसके ज़्यादा थे, तो ये अंतर है इन दोनों के बीच का। तो 900 मत, तो 40% बराबर अपने आ गया 900, 40% आ गया 900। अब अपन को इसके बाद 1% का मान निकालना है, 1% का मान निकालना है। इसके बाद अगला स्टेप 1% का मान निकालने का है। तो 1% बराबर होगा 240। कैसे हुआ, 900 में 40 का भाग दे दिया, इन 900 में इन 40 का भाग दे दिया, 1% बराबर 240। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद अपन को करना है, ये जो आया है इसको 100 से गुणा कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तब अपने पास वेद मत आ जाएंगे। तब अपने पास क्या आ जाएंगे, वेद मत। तो 240 × 100 करना है, यानी कि इसके पीछे 2 जीरो लगाना ही है। तो 24,000 हो गए, ये अपने 24 बार वेद मत आ गए। अब इसके बाद जो यह करना है वो, अगर कुल मत पूछ ले, कुल मत ही पूछेगा, कुल मतों की संख्या। वेद मत नहीं पूछा तो कुल मतों की संख्या ही पूछेगा। कुछ भी नहीं करना है अपन को। ये जो आया है इसको लिखो ऊपर, ये जो आया इसको लिखा ऊपर अपन ने। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या होगी इन वेद मतों वाली, उसका क्या करेंगे अपन, इसमें भाग दे देंगे। उसका क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 24,000 में 80 का भाग है, 24,000 में अपन ने 80 का भाग दे दिया, 24,000 में 80 का भाग दे दिया, गुणा कर लेंगे। फिर गुणा किससे कर लेंगे, अपन को मान किसका निकालना है, 100 का। ये 24,000 है वो है इस 80% का मान, 24,000 है वो 80% का मान है। लेकिन ये लाने के लिए अपन को 80 से गुणा नहीं करना है, अपन 240 को 100 से गुणा करना है, आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे बेहतर तो क्या ही समझाऊँ। 2400 में 80 का भाग दे दे, गुणा 100 कर लेंगे, तो कुल मत आ जाएंगे। कुल मत कितने पास आ जाएंगे अपने पास, 30,000। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ठीक है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को 55% मत मिले। टोटल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं, 100% ले लिए। विजेता उम्मीदवार था, इसको अपन को कितने मिल गए, इसको मिल गए 55%, तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 5% मत प्राप्त हुए। तीसरा स्थान प्राप्त किया, उसको कितने मिले, 5%। ये अपने 5% ले लिए, यानी कि 3 बंदे थे, तो ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा। तथा विजेता दूसरे उम्मीदवार से 9,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इसको कितने, देखो 100% में से 55% जीतने वाले को मिल गए, ठीक है। 5% वह मत है, वो है तीसरे स्थान वाले को। तो 55 और 5 कितने हो गए, 60। 55 और 5% हो गया 60%। तो इन कितना मिले, वो सेकंड वाले ने, तो इन मिले 40%। 40% की कर मिले जीते नाले ने 55%, इन्हें मिले है 5%। 55 और 5 60, और टोटल हाँ बनाना है, तो दूसरे नंबर वाले ने मिले है 40%। इतनी तक समझ में आ रहा हो। तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 5%, तथा विजेता दूसरे उम्मीदवार से 9,000 मतों से जीत गया। मतलब इन दोनों का जो अंतर था वो कितना है, 9,000 मतों से चुनाव जीत गया। विजेता जो विजेता उम्मीदवार था, मतलब जो जीती हुए, वो दूसरे नंबर उम्मीदवार में जो आवे वो बिनु 9,000 मतों जीत गयो, ठीक है। तो और दो बीच में अंतर के तो 40 और 55 के बीच में अंतर है 15% को, 15% को, प्रतिशत में 15% को, लेकिन बॉटम कितने रहे, तो 9,000 को, 9,000 को है। तो अब ले लिए 9,000। तो 15% बराबर। अब तो थाना समझ में आ रही हो, 15 पूछ के रही हो, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, जबकि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ है। कुल मत यानी 100% ज्ञात करना अपन है। 15% बराबर कितना है, 15% बराबर अपन है 9,000। 15% बराबर कितना है, 9,000। 1% बराबर कितना हो जी, 1% बराबर हो जी वे 9,000 में 15 भाग दे दो, 9,000 में 15 भाग दे दो। 15 रुपये बोलो, 15 का 15, 15 45, 100 का 8, पूर्ण 75 सगड़ी 90। 15 रुपये 100 बार बोलो, 90 अब 100 ले लिया, 90 में भाग गयो ब्रो, 90 कटे 100 बार, लाभ 2 जीरो लगा दिया। 1% बराबर यार अपन 700,
तो अब कहना 100% कुल मत पूछ रहे हो 100%, तो 100% निकालना आज तो आपके 100 इंटू 600 करो, 600 इंटू 100 करो, एक ही बात है। ठीक है, 1 बराबर 600 है, 100 बराबर कितना होगी, तो 100 इंटू 600, 100 इंटू 600 कर ले आपको कितना है ना 600, 600 गलार 2 जीरा यानी कि 6000। कुल वेद मत कितना 6000। बहुत ईजी क्वेश्चन हो, कहीं है कौन, बस लेंगे समझ में आनी चीजें। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आगे इस क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले वाला क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन है ओ क्लास 13 वो करन ट्राई करो तो जी बहुत इजी क्वेश्चन है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60%, 100% मत पड़ा, 100 मुँह के हो के 60%, 100 में से क्या 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से जीत गया। एक ने 60 मिला, एक ने 40 मिला, और वो जीत्यो कितने 1400 मतों में, यानी अंतर कितना है, तो प्रतिशत में अंतर है वो है 20%, और अंकों में देखो तो वो है आपको ना 100 विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों तो हम कोई है ही नहीं हो तो थोड़ा करना हो तो 20% बराबर 100, तो 1% बराबर कितना हो जी, तो 100 में 20 रो भाग दे दियो तो जीरो कट गयो, 2 रो भाग 140 में दे दो तो आपको ना आ रहा 73 सीधो ठा पड़े तो 140 आधा 73 हुए, 73 140 हुए, नहीं समझ में आवे तो 0 100 दिन काट दो तो 2 रो पाड़ो हाथ और बोलो 100 दे आई और लार जीरो उतार दियो, 1 बराबर 73 आए रहा। और वो पूछ रही हो कि जीतने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले मिले कि 60%, 1 बराबर 1% बराबर 73 है, तो 60% बराबर कितना हो जी, 60% बराबर तो इन 73 गुणा कर लो 60 इंटू 70, तो हाथ संग गया 42 या हाथ संग 42 और ला 2 जीरा लगा दिया तो कितना हो गया 42। ओपन फाइनल आंसर, कुछ था ही नहीं, हलवा क्वेश्चन था। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं, अब 100 ले लिए, 100% वोट ले लिए, पहला तो प्रत्याशी जीते 4300 वोट प्राप्त हुए, 43%, एक ने क्या मिला 43%, 420 वोटों से बहुमत से नामंजूर कर दिया। 720 देखो 2 प्रत्याशी है जना जी दिखायो जाकर 50% ऊपर वोट है वही जीती, 50% में 2 इन बराबर रजिए। अब अगर 1 है तो 1 गुण 50 हुई, 1 52 है, 1 48 हुई, जो 50% ऊपर हुई वही जीती ना, तो 43% 2 प्रत्याशी का योजना अपन ठा पड़ गयो तो हारियो ही हारियो है। तो दूजुड़े ने कितना मिला, इन 43 मिला है, तो दूजुड़े ने होम 43 माइनस कर ले जना दूजुड़े रहा इंग हाथ कम है तो बिंग हाथ ज्यादा यानी कि 57%। ठीक है, 50 इंग अगर 7 कम है तो बिंग 57, तो इंग है 57%, 57 ले लिया, होम 43 माइनस कर दियो एक चीज जानी 57%। ठीक है, या फिर यूँ रख सकोगे 50 कितना कम है, 50 इंग 43% हाथ प्रतिशत कम है, तो बे हाथ प्रतिशत इंग हाथ जुड़ गया है तो हो गयो 420 वोटों से बहुमत से नाम, मतलब 420 वोटों हारे हुए, 420 वोटों हारे हुए, और प्रतिशत में कितने वोटों हारे हुए, तो प्रतिशत में हारे हुए 100%, 100% यानी कि 57 के 43 में अंतर कितना है, 57 में 43 घटाओ जना आपको 100% आए रहा। ठीक है, क्यों हाथ प्रतिशत इंगा 50 कम है, इंगा हाथ प्रतिशत ऊपर ज्यादा है, तो हाथ 100 दे किकर भी ना ला सको, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, 100 बराबर वो कह रही है 420 वोटों हारे हो, प्रतिशत में तो हारे हुए 100% वोटों मारे हुए 420 वोटों, तो 100% 420 है तो 1% कितना हुआ, 1% बराबर, तो 100 भाग 420 में दे दें जना 1% बराबर आ रहा 100 रुपये 3 बार बोलो 42,000, 100 का 100 100 अटाई 43 और 3 बार कटियो और लार जीरो उतारते हैं, 1% बराबर 30। अब ओके पूछे तो कुल कितने वोट डाले गए, तो 100% बराबर हो जी 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 यानी कि 300 नहीं 3000, सॉरी 3 लार 3 जीरा लगाना पड़ी, 3 लार 3 जीरा, तो हो गया अपना आंसर कितना हो गया 3000। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए। ठीक है, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए, ये आपने ले लिया 100% वोट है, 100%। ठीक है, चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का, यानी कि इंग वेद मत दे दियो, इंग मत अवैध भी दे सके, तो आगे के पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, 2% मत है अवैध घोषित हो गया, होम 2% है मत है वे अवैध घोषित हो गया, लार के 2% मत के अवैध घोषित, कुल मत 100% अवैध घोषित हो गया जना, लार के तारिया 98% है बे है वेद मत,
51% के वेद मत। आई थी तक होगी क्लियर। कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त करें। यदि कुल मतों की संख्या एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,04,000 है तो विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वेद मतों की संख्या ज्ञात करो। और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबो हो जी, अब कर ले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 51% है। अब देखो क्यों हो कि अब देखो एन पूछू कि वेद मतों कुल यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो अपन इनको आंसर लाना है, तो इनको भी कर ले, कोई बड़ी बात है को नहीं। तो देखो इंटरनो मूवमेंट के 55% मत आप बैठ के किया जीतने वाले प्राप्त किया। कुल वेद उम्मीदवार जो जीती हो लोकसभा में एक उम्मीदवार भी 55 मिले है और दूसरे ने कितना मिले हो, तो दूसरे ने मिले 45%। और क्वेश्चन थे कि करो एक बार क्लास रोक थे खुद करना ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। में तो मतलब थोड़ी सी लंबा ही क्वेश्चन लंबो हो जी, पर यूँ नहीं है कि वो अणु तो लंबो भी हो जी, यूँ भी नहीं है, पर क्वेश्चन के अपन और क्वेश्चन कर लियो मतलब थे कोई भी क्वेश्चन कर सको, ठीक है। और क्वेश्चन थे एक बार करना ट्राई करो। तो 55 और 45 इन बाद में पहले एक बार क्वेश्चन कियो बिंग में आपके के कियो, तो बिंग में जो सुना चीज़ों की है बे चीज़ों अपन करनी है। अब देखो अब इन मौके दे रही है कि 100% कुल मता 2% अवैध गया 51% वेद मता। यदि कुल मत एंड के कर दिए 2% मता अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 1 लाख से कुल यानी कि 100% बराबर हो कितना कह रही हो, कुल मतों की संख्या है वह कह रही हो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,40,000 1,40,000 है। इनको मतलब अपन कॉमो लगाना अट सही जो बट कॉमा और वजह में पढ़ने में देखो गलती हो रही है कि जी सब लगाया तो 1 करोड़ों की संख्या होनी चाहिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो 1,40,000 है, तो अब 1,40,000 कर लो। एक सेकेंड है ना, हाँ 1 लाख ये लिखने में सलाह ऐसे कैसे हो सकता है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, या तो अपन इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ा 1,40,000 है, मान लिया 100% बराबर ये है, ठीक है। अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वेद मतों का, अब ये हो गया। अब यानी कि इसका अपन को क्या क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये क्या कह रहा है कि देखो अपन को 60% 55% का मान निकालना है। एक तो सीधा 55 का निकालना है, लेकिन इससे पहले अपन को अवैध दे दिया तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। 100% बराबर इतना है, 2% निकालना पड़ेगा। इसका पहले 2% क्या है जो घोषित हुए अवैध, तो इसका 2%, ठीक है। अपन इस ये 2% निकालना है। इसका अवैध घोषित कितने 2%, तो इसके 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 00 से 00 कट गया। अब यहाँ कितना है 1,040 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा, 2,040 हो जाएगा सी, तो 2,080 2% बराबर हो गए 2,080। ये अपने 2,080 ले लिए। फिर क्या हुआ, इसमें से 91% वेद मत, यानी कि ये जो थे इनमें से 2,080 माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन दे दी है। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, 91% वेद मत है। 91% या तो इसका 91% अपन निकालें, इसका क्या करें यहाँ पे या तो 91% निकालें, या फिर क्या कर लेंगे इनमें से ये अवैध मत है 2,080 से वो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 2,080 अपन इसमें से माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया, 0 बचना है। यहाँ से 0 में से 8 जाएगा नहीं, अपन इस 4 से एक उधारा ले लेंगे। 10 में से 8 गया, क्या बच जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, ये 2 ले लिया। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 4 में से 4 नहीं, यहाँ 3 है, एक उधारा दे दिया, 3 में से 2 गए, 1 रह जाएगा और ये पीछे आ जाएंगे आगे वाली संख्या है। अब हो गया 1,01,020, 1,01,020 हो गए, ये ले लिए अपन ने। अब हो गया ये क्या है अपने पास वेद मत कितने हैं 10, 10, 20, ये ले लिए अपन ने। अब इसमें से क्या हुआ है कि अब ये पूछ रहा है कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वेद मतों की संख्या ज्ञात करो। प्राप्त वेद मतों की संख्या, वेद मत कितने हैं अपने पास 55%, तो इसका 55% अपन निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा वेद मत इसको कितने मतलब इसने क्या उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वेद मतों की संख्या ज्ञात करो, तो ये इसको कितने मिले
तो जीता ये था, विजेता उम्मीदवार 55% वाला, इसका पता अपन निकाल लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, ठीक है। ये जीरो काटने के बाद देखो 5 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा, 5 का पाड़ा 11 बार बोलेंगे तो 55 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, 11 इंटू या तो ये कर लेते हैं, या फिर 2 का भाग अगर इसमें दिया जाए तो 10 में जाएगा 5 बार, यहाँ पे 5 बार और फिर 1 बार। 2 का भाग देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,102, यानी कि 5,051, ये 5,051 ऐसे भाग देंगे ना, अगर ये काटा जाए, यानी कि 10,102, 10,102 का अपन 2 का भाग 2 से काटना पड़ेगा, 2 से काटना मतलब 10,102 है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके आधे करेंगे, देखो 10,000 का आधा हो गया 5,000 और 102 का आधा हो गया 51, तो 5,051, तो ये 5,051 हो गया आपको ने। या फिर क्या करता, 10,102 ने 11 में गुणों कर फिर 2 भाग दे देता, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, तो एक हट गया इनू, 2 कट गया 2 में 1 बार और एक हट गया कितनी बार, 5,051 बार। अब 5,051 इंटू 11 कर लें, अपने का आंसर आए रहो 5,051 इंटू 11, तो एक पहले ऊपर लिखेंगे और गुणो कर लें, कितना आई रहा 5,051 आई रहा, 1 इंटू 1 किया, बेर गए एक हागी चीज़ों गुणा करो तो हागी पास आ रहा 1,505, तो अपन का आंसर क्या आए रहो, 1 आए रहो, 5 ने 1 ने जोड़े 6 आए रहा, और 0 ने 5 ने जोड़े 5 आए रहा, और देखो 1 रो 1 आए रहो, 5 1 6 हो गया, 0 5 5 हो गया, 5 0 5 हो गया, और आगे एक और 5 है, यानी कि 55,561 जीतने वाला उम्मीदवार ने जितना वोट मिला 55,561, ठीक है। इसमें क्या है कि और क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लंबो कर दियो, तो लंबो क्वेश्चन तो अपने कोई सीट वगैरह में पूछे कोई, अपन मैं जो का ऊपर क्वेश्चन कराया पे थोड़ा समझ में आना सीधे, ए क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, ताकि ये अपन कॉन्फिडेंस आवे रहो हूँ ए कर सकूँ तो मैं भी कर सकूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 38, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त कर 2,000 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन अपन को करना है, और इसमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ने में ही लंबा है, ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ने में ही लंबा है, बाकी इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें नहीं है जितनी अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ पढ़ने में लंबा है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2500 मत क्या हुए, अवैध घोषित हो गए, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग तक नहीं किया। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन अब यहाँ से ले लेते हैं, अपन इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 100% में क्यों होगी, 10% आपरे मत और प्रयोग हो क्यों, 10% लोग क्यों आपरे मत और प्रयोग हो क्यों नहीं, ठीक है, ए ले लिए 10% मतों का प्रयोग नहीं किया। ला रहा 90% में क्यों हुए 2500 मत आप अवैध घोषित कर दिया, 2500 मत के कर दिए 90 में 2500 मत है बे अवैध घोषित है, अवैध घोषित, ठीक है, अवैध घोषित। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त कर 2,000 मतों से चुनाव जीत लिया। इसमें इन मतों को अपन एक बार के लिए साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, मत दे दिए गए। अब देखो 90% है, 90% बचे हैं, इनमें से क्या है 25% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। पहले इसका निकालते हैं, यहाँ कुल मत थे कितने, पहले ये निकालना पड़ेगा, 10% मत वो छोड़ दें, तो अब क्यों 90% है, जना 55% मिले इन्हें, तो इन बिजुड़न कितना मिला, तो 45 मिला, 55 इन्हें 55 इन्हें, ठीक है, हो गया। मत प्राप्त कर 2,000 मतों से चुनाव जीत गया, 2,000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि ये अंतर कितना है, तो 10% बराबर ओके, 2,000 मतों जीत क्यों है, 2,000 ले लिया, तो 1% बराबर कितना आ रहा है, 1% बराबर है 2,000 में 10 भाग देते हैं तो 0 कट गया, यानी कि 1% बराबर आ रहा 200, 1% बराबर अपन कितना है 200 आ रहा।
A% बराबर दो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 90% का जो पहला तो 90% वास्ते जान वास्ते आप क्या कर लियो 90% वास्ते जान वास्ते 200 इंटू कर लिया अट आप जान वास्ते क्या कराया 100 गुणो कराया 100 गुणो कराया जन 200 1% बराबर 200 है तो 100% बराबर हो जी 200 इंटू 100 कर लेंगे अपने पास आ जाएगा ये 200 और पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पॉपकॉर्न 20,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 हो गए अपने पास। इसमें से क्या है 10% मत अवैध घोषित हो गया, पहले के 2500 अवैध घोषित हो गए 2500 मत के अवैध घोषित हो गया, यानी कि 20,000 और 2500 कितना हो जी तो 22,500 हो गया 22,500 हो गया 22,500 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ है 10% अभी तक मतों के प्रयोग नहीं हुए। तो आपको क्या करो देखो ये 2,000 है आपको नहीं है तो आप 100% निकालने वास्ते क्या कराया 100% निकालने वास्ते आपको क्या कराया 8 ऊपर लेके आया 20,000 ले लिया क्वेश्चन होता है दोबारा हम जाऊँ एक तरीके हो, ठीक है। 20,000 में आपको क्या कर लियो है 20,000 में आप भाग क्या दिया 90 को 20,000 में दे दियो 90 को भाग गुणा कर 100 गुणा 100 कर लिया गुणा 100 कर लिया तो देखो ये जीरो और जीरो कट गयो अब दार ए हो गया गुणा आपस में अब अंग में भाग दे जन ए संख्या में आ रही। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ये क्वेश्चन या तो मिस प्रिंट हो रखा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा नहीं, अब अपन के पास कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे आएगी आ ही नहीं सकती। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे 20,000 कितने जीरो 3 4 और 5 5 जीरो 1 2 3 4 5 4 ये 5 और भाग दे देंगे 90 का इंटू कर लेंगे 100 अपने पास इतनी बड़ी संख्या आएगी इतनी इसमें बैक कैसे जाए हाँ ये बैक देखो इतनी बड़ी संख्या आ गई इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी। इसके बाद में अपन को क्या करना है इसके साथ 2500 जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है मैंने थोड़ा सा कहीं और से लिया था किताब से नहीं लिया था तो इसकी वजह से क्या है कि वो मतलब क्या क्वेश्चन लाने के लिए क्या करते हैं इतना टाइप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें तो क्या करते हैं गूगल से स्कैन करते हैं तो उसने क्या है कुछ मिस प्रिंट कराया क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें पहले तो 10% मत हुए हैं वो हुए 10% लोगों ने मत नहीं दिए फिर ये संख्या में कैसे दे दिया 2500 मत यहाँ तो यहाँ पे भी प्रतिशत में देता तो आगे से आगे हो जाता लेकिन यहाँ से ऐसे हो नहीं पाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहाँ तक थे अपने मतों वाले क्वेश्चन। तो एक बार मतों वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करना कमेंट कर लेना अपन क्या कर लेंगे मतों वाले क्वेश्चन को इन्हीं की जगह पर कोई और क्वेश्चन लेके आएंगे उनको भी समझाएंगे। लेकिन अगर या फिर ऐसा करना आप कोई भी ये किताब उठाना देखो क्या है इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में था डाउट और वही चीज़ हो गई जो मैं नहीं चाह रहा था कि आपको कोई डाउट पूछे। अगर आपको कोई डाउट हुआ है इन क्वेश्चन में तो आप ऐसा करना कहीं से भी क्वेश्चन मिलाना और क्वेश्चन मिलाना ये सारे के सारे अगर वहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो हमने कमेंट बॉक्स में आप उसको बता देना। मैं कमेंट में आप बताओगे तो मैं उसका आगे एक और क्लास लेके आ जाऊँगा इन मतों वाले क्वेश्चन की। तो उसमें क्या कर लूँगा इन क्वेश्चनों को आप जो क्वेश्चन दोगे उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है ये आपको कोई अगर डाउट हो तो बता देना ना हो तो और भी बढ़िया। राम ने एक परीक्षा में 25%। अब देखो ये नया टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मतलब इसमें क्या है क्वेश्चन बनते बहुत टाइप के। आप ये क्वेश्चन कब क्लियर होंगे मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपने एक बार मेरे से समझ लिया इसके बाद आप क्या अलग अलग किताबों से बार बार मिलाओगे तब जाके ये क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। क्यों है कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है हलवा है। लेकिन इसमें क्या पूछने का तरीका जैसे कहीं पे लिखना होगा ता वहाँ पे वो लिखेगा का, जहाँ पे लिखना होगा पा वहाँ पे लिखेगा सा, मतलब पापा को छासा लिख देगा। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है 10 मतलब जैसे कि 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ का अंतिम में चेंज होगा। तो अपन को क्या तरीका आ रहा है तो अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चनों को कैसे करना है जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा का वैसा आप चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला आपके लिए राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन फिर वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33% अधिकतम अंक क्या करना। अपन को एक ऐसी सीधी लाइन खींचनी ये लाइन खींच दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। ये लाइन है मतलब अपने के ए टोटल नंबर है ए 100% नंबर वाली एक लाइन है। अब आ लाइन होस दी
इनके बाद में देखो अपने 100% टोटल 100% होया करे परीक्षा, आप कोई भी परीक्षा दो 100% होता है स्कूल के टाइम में। अपने के ये पास होने वाली ये कट लेन होती कि इन ऊपर है तो पास और इन नीचे है तो अब फेल हो। तो राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 25% अंक प्राप्त किया, प्रतिशत आप ऊपर लिख लें, ठीक है। 25% अंक प्राप्त किया, फिर भी वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 40 नंबरों के योग्य फेल हो गया। 40 अंक ले लिया बन वो योग्य फेल। यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33% है, मतलब पास होने वास्ते कम 33% अंक लाना ही पड़े। अपॉट लिख ले आ लेन में, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके समझाओ थी, पहला हम जो बिंग बाद में लिखियो, ठीक है। 33% कम है बे अपने पास होने वास्ते सही जवाब ले लिया। राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 25% अंक प्राप्त किया, फिर भी 40 नंबरों वो फेल हो गया। और कम पास होने वास्ते 33% लाना, अधिकतम अंक यानी 100% कितना है, अधिकतम अंक क्या होंगे, अटे वो 33% अंक पूछ ले। ओके के क्वेश्चन पूछे पे बाद में देखो। तो अब देखो 25% अंक लायो, लाना 33% आ, कितना परसेंट कम लाना हो तो कम प्रतिशत में लेना हो, बे लेने 33 में 25 गया था ना, और 8% अंक है बे कम पड़ गया है प्रतिशत में, 8% कम है। और नंबर कितना कम पड़ा है, 40 नंबर कितना कम पड़ा है, 40 नंबर कम पड़ा है। 40 नंबर वो बढ़ लिए वाला तो पास हो जाएगा आ सीजे। देखो तो अब क्या करना, अपन अंक जितना कम अंक पड़ रहा है बिंग वो प्रतिशत को भाग देना है। अब अपन क्या करना है, जितना कम अंक पड़ रहा है वो प्रतिशत को भाग देना है। 40 रे 8 भाग देते हैं, जो आपको ना आ रहा है 1% बराबर 5%। आपको ये निकाल रहे हैं 1% को मान निकाल रहे हो। देखो 33 में 25 क्या 8%, 8% था। और अंक कितना 40, नंबर कितना पड़ेगा कम 40, यानी कि 8% बराबर 40 नंबर कम पड़ा है। 8% बराबर 40 नंबर कम पड़ा है। तो 1% को मान निकालने वास्ते आपको क्या किया है, अंक रे 8% को भाग दीजिए। 40 रे 8 भाग दिए, अपन कितना है 1% बराबर 5, 1% बराबर अपन कितना है 5, 1% बराबर 5 आ रहा है। अब 1% बराबर 5 ले ओके पूरी। न्यूनतम अंक 33% है, तो अधिकतम अंक मतलब 33% अधिकतम यानी 100% पूछ रहे हो। 1% बराबर 5 है तो 100% बराबर कितना होती, तो 100% बराबर यानी कि 5 × 100 कर लें, 5 × 100 कर लें यानी कि 500, 5 लार 2 जीरो लगा 500 अपना फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन है। अब और तरीके में समझो, बहुत ध्यान समझना है। देखो क्या हुआ था कि देखो एक राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। ये क्या थी, टोटल परीक्षा थी। ये अपनी क्या थी, टोटल परीक्षा थी। टोटल परीक्षा में अपने क्या होता है कि अपन परीक्षा देते हैं 100% की, 100% की देती है। उसमें एक न एक यहाँ पे जगह होती है, वो अपन को क्या करनी है, क्रॉस। यहाँ पे 33% दिया, यहाँ पे कोई और संख्या भी दे सकता है कि इतने प्रतिशत बनाता तो पास हो जाता। तो 33% अपने के लाना, 33% अंक अपन को क्या करने थे, प्राप्त करने थे। इसको क्या हुआ था, 25% अंक प्राप्त हुए, 25% क्या हुए, अंक प्रतिशत हुए प्राप्त हुए। यानी कि इसने 8% अंक तो कम प्राप्त कर लिए। और नंबर कितने कम प्राप्त किए, वो किए अपने 40%। नंबर कितने कम प्राप्त किए, वो किए 40 अंक कम प्राप्त किए। तो यानी कि 8% अंक कम, 8% क्या हुए, वो तो प्रतिशत कम प्राप्त किए, और अंक है वो 40% कम, 40 अंक कम प्राप्त किए, ठीक है। तो 8 बराबर 40, 8 बराबर 40, तो अपन को 1% का मान निकालना। यहाँ पे सीधा सीधा आप 1% लिख लो। 1% के बराबर क्या करो कि अंक कितने कम पड़ रहे हैं वो ऊपर ले लो, प्रतिशत कितने कम पड़ रहे हैं, 33 में से 25 गए 8, तो 1% का अपने पास मान आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कर लो, 100% का मान पूछे या कुछ 1% का मान आने के बाद ये क्या क्या पूछेगा, 1% का मान आने के बाद अब पूछा इसने अधिकतम अंक, अधिकतम ये अंक यानी कि हो गया अपन को 100% निकालना है। दूसरा ये पूछता क्या कि तो के पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, प्रतिशत तो 33 चाहिए, तो अंक कितने, तो 1% बराबर 5 है, तो 33% कितने हो जाते, 33% बराबर हो जाते 33 इंटू अपन पास कर लेते, तो अपन को पास होने के लिए अंक मिल जाते। इसी टाइप के आगे के क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। क्या आवश्यक है, 40% अंक आवश्यक है, ये अपने ले लिया। यदि राज्य इस परीक्षा में 80% अंक 80 अंक लाता है, ये 80 अंक लाया, अपने 80 अंक ले ली, और फिर भी 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फिर भी कितने अंकों में अनुत्तीर्ण हो गया, 80 अंकों में अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे,
इस परीक्षा में 25 अंक लाता है, 25 अंक ले आयो, 80 अंक ले आयो, बिंगे बाद में भी वो 80 नंबरों में फेल हो जाए, यानी कि पास होने वास्ते कौन कितना नंबर सीजे आपको ने इन क्वेश्चन नहीं हो हम जो जना देखो 80 तो अंक लिए हो, 80 अंक लिए हो अपन लाना 40% है, 80 अंक लिए और 80 अंकों से अनुरूण गयो फिर भी 80 अंकों यानी कि 80 नंबर इंगे भड़ा आया वाला तो पास हो जाए तो 80 अंक भड़े से जाए इन्हें 80 से 80 हो गया आपको ने 100, 80 हो गया 108, ठीक है 80 से 108 तो 40% बराबर कितना है, 40% बराबर है 108 है, 40% बराबर है 108 की कर 80 अंक प्राप्त किया और 80 नंबरों में फेल हो गयो, 80 नंबर वो दिए और 80 नंबर बड़े फेल हो गयो तो 80 108 नंबर लाए वाला वो क्या हो जाए तो पास हो जाए तो 40% बराबर 108 तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे 100% निकालना तो 40 बराबर 160, 40% बराबर क्या है 160 तो 1% बराबर क्या हो जाता तो 1% बराबर 40 का इसमें भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 16 में जाएगा वो जाएगा 4 8 12 16 4 बार जाएगा तो 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर यानी कि 400 तो 100% बराबर हो जाते 100 इंटू 4 करते तो अपने पास आंसर आ जाता 400, ठीक है। इनकी लैंग्वेज सेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में किसी जबकि अन्य प्रत्याशी 40%, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए वह 100 अंकों से फेल हो गया, जबकि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 100 अंक अधिक प्राप्त। ये क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो है ये इस टाइप वाले में। अपन ने ये ले ली अपनी टोटल सीमा ले ली, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, अपने ये चीज़ तो ले ही लेते हैं, ठीक है। 30% अंक एक प्राप्त किया, 30% अंक एक अभ्यर्थी प्राप्त किया और वो 100 अंकों से फेल हो गया, 100 अंकों से फेल हो गया, ये अपने 100 अंकों से फेल हो गया ले लिया। जबकि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। जगह अंक 8 जगह अंक बणु अंक की है 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है, 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे तो क्या आया है इसमें, आगे की तरफ देखें, देखो अंकों से न्यूनतम अंकों से 100 अंक अधिक प्राप्त कर पास हो जाता है। तो बताइए इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, यानी कि अब ये पूछ रहा है यहाँ की चीज़ पूछ रहा है, इसने करे हैं 30% अंक प्राप्त और 100 अंकों से फेल हो गया, 100 अंकों से फेल हो गया और इसने करे हैं 40% अंक प्राप्त और ये हो गया 100 अंक इसने ज़्यादा ले आया, इससे 100 अंक ज़्यादा ले आए। अपन क्या करते हैं पहले प्रतिशत का अंतर निकालते हैं, 40 और 30 में अंतर कितने का है 10 का, नंबरों में कितने का है 12 का, तो इसमें क्या है पॉइंटों में चीज़ें होगी, ठीक है, इसमें अपने क्या होगा पॉइंटों में, तो पॉइंटों में चीज़ें होगी तो वो अपन पॉइंटों में देख लेते हैं। दशमलव में क्या आ जाता है इसमें, अभी देखते हैं इस सारी चीज़ को दोबारा से। तो अब क्या है कि देखो अपन को क्या है पहले प्रतिशत का अंतर निकालना है, प्रतिशत का अंतर निकालने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अपन प्रतिशत का अंक ले आते हैं एक बार के लिए दोबारा से। अब देखो हुआ क्या था, देखो देखो एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं। अपन को क्या करना है कि ये चीज़ें अपने लाइन खींची, 30% अंक 40%, देखो 30% अंक प्राप्त किए, अपने 30% अंक ले लिए, वो 100 अंकों से फेल हो गया, 100 अंकों से फेल हो गया। दूसरे ने क्या करा 40% अंक प्राप्त किए
और 6 अंकों से ज़्यादा वैल्यू। पहले अपन को प्रतिशत का अंतर निकालना है, कितने प्रतिशत में अंतर है, तो 10% में अंतर कितना है, 10% का। और नंबर कितने हैं, नंबर तो अपन को जोड़ने हैं, इसमें क्या करना है, नंबर जोड़ने हैं, जो कम है वो ये ज़्यादा है, इन दोनों को जोड़ेंगे अपने पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, की कर होगा, देखो 40% में 30% में अंतर कितना, प्रतिशत में देखो, प्रतिशत में अंतर है वो 10 को। और नंबर क्यों जोड़ा, क्यों इंग 6 नंबर कम है, इंग 6 नंबर ज़्यादा है, इंग 6 नंबर के कम है, इंग 6 नंबर ज़्यादा है। जना हम सेंटर में कोई न कोई संख्या है तो 10% को अपन में भाग दे दियो, 1% निकालना है, 1% बराबर निकालना है, तो अपन 12 में 10 रो भाग दे दियो, 12 में 10 रो भाग दे, अपन कितना आई रहा, 12 में 10 रो भाग दे दे, 12 में 10 रो भाग दे दे जना 1.2 की कर अगर कोई संख्या है बीमो अगर एडी संख्या भाग देना 10 रो और भाग देना है तो 20 संख्या 8 जितना जीरा है विधि लारली संख्या एक संख्या आगे पॉइंट लगा लेना। 8 अगर 2 जीरो वाल तो अब 8 पॉइंट लगाता, 3 जीरो वाल तो अब 8 3 संख्या होती तो बंग पॉइंट लगाता। ठीक है, तो 10 रो भाग दे दियो, 10 रो भाग दे दियो जना 1% बराबर है रो कने 1.2 1% बराबर कितना है रो, 1% बराबर है 1.2। तो बताएं इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, इस परीक्षा में क्या है, अधिकतम अंक क्या है, अभी भी यही पूछ रहा है। तो अंत अधिकतम अंक यानी कि नहीं, ये चीज़ अब इसने नहीं पूछा, पास वाला मार्क्स इसने नहीं पूछा है, इसने पूछा है अधिकतम अंक यानी कि 100% क्या होगा। तो 1.2 इंटू 100 कर लेंगे, 1.2 इंटू 100, 1.2 100 कर लेंगे। तो अब अपन क्या करें, अब सीधा 12 इंटू 100 कर लेते हैं। 12 इंटू 100 किए कितने आ गए अपने पास, 12 इंटू 100 किए अपने पास आ गए 1200 आ गए। 1200 में पॉइंट कितने हुए, एक संख्या में आ गए तो अपन एक पॉइंट लगा लें, तो अपन पॉइंट लगा दियो आगे, एक संख्या मतलब एक संख्या में आगे पॉइंट है, अब एक संख्या में आगे पॉइंट लगा लियो तो अब 0 12 है तो 120 अपन रह जी आंसर, 120 अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर रह जाएगा। ये अपन ने ले लिया। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 20 बोल, अगर समझ में नहीं आया ये समझते हैं एक बार। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए, एक प्रत्याशी ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो 5 अंकों से फेल हो गया। तो वह क्या हुआ, 5 अंकों से फेल हो गया। ये अपने पास लाइन थी, 20% अंक प्राप्त किए, 5 अंकों से फेल हो गया, लिख लिया। अन्य प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 20% अंक ज़्यादा ले आया, 20% ज़्यादा ले आया, प्राप्त करके पास हुए। तो परीक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, अधिकतम अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। पहले 20 और इसमें अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा अंतर, तो प्रतिशत का अंतर 10 का है और इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5, 2.25 में अपने 10 का 1% का मान निकालना है, तो 25 में अपन 10 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.5, ये अपने 2.5 ले लिया। अब अधिकतम अंक पूछा है, यानी कि अधिकतम अंक पूछा है, इसका मतलब अपने पास पूछा है 100% का। तो 100% का मान लाने के लिए अपन क्या कर लेंगे, 2.5 इंटू 100 कर लेंगे, 2.5 इंटू 100 कर लेंगे तो अपन के 25 इंटू 100 कर लेंगे, अपने पास 2500 आ जाएगा। 2500 में देखो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट है तो अपन एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, अपने पास आ जाएगा 250। तो अपने क्या पास क्या आ जाएगा, 250 है, वो है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या है, 200 है। तो देखो 20% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, ये हो गया अपने पास 2500 होने के बाद देखते हैं अपन क्या, 1 पॉइंट बराबर 2500, ये अपने पास 250 क्या आ गया, अधिकतम अंक आ गया। अब अपन को पूछ रहा है पास होने के लिए अधिकतम अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए अपन को क्या करना है, अधिकतम अंक क्या, तो 5 अंक अगर इसके कम पड़े, 5 अंक ये अगर अधिक ले आता, 5 अंक अधिक ले आता तो ये हो जाता पास, 5 अंक अधिक ले आता। और 1% बराबर 2 है तो 5 अंकों का मान कितना हो जाएगा, 5 अंकों का हो जाएगा 2%, यानी कि प्रतिशत में चाहिए वो चाहिए 22%। 22% अंक अपन को क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो प्रतिशत में इसने क्या, तो परीक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, तो पास होने के लिए प्रतिशत तो अपन को चाहिए 22%। कैसे, देखो 20% बने हैं, 20% बने हैं तब ये हुआ है फेल, और कितने अंकों से, 5 अंकों से। 1% बराबर है 2.5, तो 5 में 2.5 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2, 2.5 और 2.5 हो जाएगा 2, तो ये 5 हो गया। तो 5 यानी कि 2%, तो 2% ये जाता लाता तो 22% से ये पास हो जाता। और अगर संख्या में पूछा जाए, इसने अंकों में पूछा है
तो 1% बराबर है 2.5, तो 22% बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 इंटू 2.5, 22 इंटू 2.5, 22 इंटू 2.5 कर लेंगे। तो 22 इंटू 2 करो कितना हो जी 44, और 0.5 इंटू 22 करो तो जी 11, और 44 और 11 ने प्लस कर लें, 44 ने 11 ने जोड़ लें तो कितना हो जी 55। तो अपने आ ही रहा 55 अंक, ठीक है, पास होने वास्ते 55 अंक सही जी। एक परीक्षा में किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा 30 अंकों से, एक परीक्षा ही 20% अंक प्राप्त किए तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों में अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र 32% अंक लाता है और 42 अंक अधिक प्राप्त किए, 32% अंक लाकर उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब 32% तो अंक लाए हुए और 42 अंक के लिए अधिक प्राप्त कर लिया है। ओ क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, ये क्वेश्चन में ओ क्वेश्चन हर परीक्षा में थोड़ा निकलने मिल जी, कोई भी थी किताब उठा ओ क्वेश्चन थोड़ा निकलने मिल जी, इन्हें आप सॉल्व करो। देखो 20% और 32%, 20% और 32% में कितने रो डिफरेंस है प्रतिशत में, तो 12 रो, और संख्या में तो ऑन दो ने जोड़ दें, ऑन दो ने जोड़िया और में तो अंतर निकले ऑन जोड़िया, तो 42 ने 3 ने जोड़िया जन हो गया 72, ठीक है। तो 1% बराबर अपन निकालना है, तो 72 में 12 भाग देते हैं, 12 12 सगड़ी 72, तो 1% बराबर अपन आज जी 6, 1% बराबर आज जी 6। अब ऐड की पूछिए तो बताओ कुल पूर्णांक कितना था, तो 100% निकालना है, यानी कि 600। और क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, इन आधार में इसी जो पूछे इनमें कहीं नहीं है, ऐड और रिपीट हो जाए तो में प्रतिशत में अंतर निकालना है और संख्या ने आपस में जोड़ दे 1% को मान लाना है। तो आज के लिए अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अपन दोबारा बता देंगे। अपने क्या थोड़ी कुछ दिनों से तबीयत डाउन चल रही है, तो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी क्लास तो लेनी ही पड़ती है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर ना समझ में आई हो तो दोबारा बता देना, अपन दोबारा से क्लास ले लेंगे। आप सभी इतनी देर जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। अब अपन क्या कर रहे हैं, सीट के लिए 5 से 6 क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें गणित भी चलेगी, जियोग्राफी भी चलेगी और बाकी के कुछ सब्जेक्ट और भी लेके आ रहे हैं। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारी क्लासें मिलती रहेगी, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास जस्ट क्लास अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। और इतनी देर जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।